बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन क्लास भारतीय समाज शिक्षा के अंतर्गत पढ़ेंगे। अंग्रेजी शासन में शैक्षिक व्यवस्था के संदर्भ में जानकारी वो प्राप्त करेंगे। तो हमारा प्रकरण है अंग्रेजी शासन में शैक्षिक व्यवस्था। इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि अंग्रेजी शासन व्यवस्था के अंतर्गत किस प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था है वो सुनिश्चित प्रकार से की गई थी। वास्तविक रूप से हम देखें तो शिक्षा का प्रचार है वो वास्तविक रूप से अंग्रेजी शासन व्यवस्था की देन है, जो वर्तमान समय में हम आधुनिक शिक्षा को देखते हुए अंग्रेजी शासन व्यवस्था के अंतर्गत ही उस शिक्षा को लागू किया गया था, जिसके अंतर्गत हम जानकारी इस प्रकार से भारत के अंदर शिक्षा का जो वास्तविक प्रचार अंग्रेजों के द्वारा किया गया था वो इस प्रकार से था। सबसे पहले भारत के अंदर विभिन्न प्रकार के विदेशी कंपनियाँ आई, जैसे डच है, पुर्तगाली है, फ्रांसीसी है, इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी है अंग्रेजों की। इन्होंने अपने व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को भी एक विशिष्ट रूप से महत्वपूर्ण दिया, ताकि हर व्यक्ति को शिक्षित बनाया जा सके और पश्चिमी सभ्यताओं से लोगों को रूबरू करवाया, जिसकी वजह से शिक्षा के क्षेत्र में भारत में जो अभाव था उस अभाव को पूर्ण किया, जिसके अंतर्गत ग्राह्यता के सिद्धांत को अपनाते हुए लोगों ने शिक्षा को ग्रहण किया और इस प्रकार से अंग्रेजी शासन व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रचार होने लगा। भारत में सर्वप्रथम आने वाला व्यक्ति था जो वास्को डी गामा 1498 में उसने कालीकट बंदरगाह पर आया और वही वह आने वाला प्रथम पुर्तगाली रहे। उसके बाद धीरे धीरे कई आने लगे, फ्रांसीसी आए, डच आए। इस प्रकार से अंग्रेज भी भारत के अंतर्गत आ गए और उन्होंने अंग्रेज में से सर्वाधिक जो शिक्षा का प्रचार किया वो अंग्रेजों ने किया था और प्रारंभ में उनका शिक्षा का प्रचार था वो ईसाई धर्म का प्रचार करना था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने समझा कि इस धर्म के प्रचार के साथ में ही लोगों को इस प्रकार की ज्ञानात्मक शिक्षा देने कि वो अपना विकास है वो कर सके। इसीलिए उन्होंने भारतीयों में शिक्षा का आविर्भाव किया और वास्तविक रूप से यही प्राचीन भारतीय शिक्षा का विकेंद्रीकरण प्रारंभ हो गया। और ये सिर्फ प्राचीन अपनी भारतीय शिक्षा थी, जैसे वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में हमने पढ़ा, पूर्वकालीन शिक्षा के बारे में पढ़ा और उसके बाद में मुस्लिम शिक्षा के बारे में पढ़ा। तो जो हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षा था उसके बाद में इसका क्या हो गया, जैसे ही अंग्रेजों के द्वारा शिक्षा को लागू किया गया तो वो विदेशीकरण वो हो गया। एलन के अनुसार, एलन नाम के एक विद्वान है, उनके अनुसार भारत में विदेशी शिक्षा प्रारंभ करने के दो महत्वपूर्ण कारण हैं। उन्होंने भारत में एलन ने भारत में विदेशी शिक्षा प्रारंभ करने के दो महत्वपूर्ण कारण बताए। पहला तो क्या है, पहला है मिशनरियों द्वारा भारतीयों को शिक्षित बनाकर उन्हें धार्मिक सिद्धांतों का विकास करना। पहला तो क्या है, ईसाई मिशनरियों के द्वारा ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी और उसके द्वारा ही भारतीयों को धार्मिक सिद्धांतों का विकास करना था भारतीयों के अंतर्गत। और दूसरा था यह शिक्षा संस्थाएं उन्हें भारतीयों से संपर्क सूत्र स्थापित करने तथा धर्म का प्रचार करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करती थी। और जो शिक्षण संस्थाएं थे वो भारतीयों के बीच में संपर्क स्थापित करने और अपने धर्म का प्रचार करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी गई थी। तो इसे अंग्रेजों के द्वारा शिक्षा प्रारंभ करना के दो कारण एलन के अनुसार दो कारण। प्रथम, ईसाई धर्म का प्रचार, ईसाई धर्म का प्रचार करके धार्मिक सिद्धांतों का अनुसरण का विकास। ईसाई धर्म का प्रचार करके धार्मिक सिद्धांतों का विकास करना, पहला कारण क्या था, ईसाई धर्म का
प्रचार करते हुए भारतीय के अंदर धार्मिक सिद्धांतों का विकास करना। और दूसरा कारण था भारतीयों के साथ संपर्क स्थापित करना। भारतीयों के साथ संपर्क स्थापित करना। दूसरा कारण था भारतीयों के साथ संपर्क स्थापित करना ताकि वे इस अपनी शिक्षा के माध्यम अपनी विदेशी शिक्षा के माध्यम से अपने धर्म का प्रचार कर सकते थे। इसी के अलावा कई ऐसे ईसाई विश्वविद्यालय थे जिसके अंतर्गत जैसे संत फ्रांसिस जेवियर एवं रॉबर्ट डी नोबली के उल्लेखनीय विद्वान ये संत हैं जो इनके बारे में जानकारी इस प्रकार से मिलती है। संत जेवियर नाम के जो विद्वान थे उन्होंने धर्म प्रचार के लिए विभिन्न प्रकार से ईसाई धर्म का प्रचार किया। यहाँ तक कि उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए गांव-गांव जाकर ईसाई धर्म की पुस्तकें रख दी और वह घंटी बजाता हुआ जो पैदल ही जाता था। संत जेवियर घंटी बजाते हुए पैदल ही जाते थे और भारतीयों को ईसाई धर्म के अनुयायी बनाने के लिए प्रेरित करता था और उन्हें ईसाई धर्म की शिक्षा देता था। इसी के साथ ही संत नोबली भी कम प्रसिद्ध नहीं था। वहाँ भी अपने आप को पश्चिमी ब्राह्मण मानता था और वह कहता था कि मैं खोए हुए वेदों को पुनर्जीवित करने आया हूँ, ऐसा कहता था। संत रॉबर्ट डी नोबली और संत जेवियर इस प्रकार से ईसाई धर्म का प्रचार करते थे। किसी ने भारतीयों को ऐसे मूर्ख बनाया कि वेदों को पुनर्जीवित करने आया हूँ, ऐसा संत नोबली ने कहा था। इस प्रकार से उन्होंने ईसाइयों ने भारतीयों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार से शिक्षा का प्रचार करने के लिए उन्हें धार्मिक मामलों में भी धार्मिक मामलों की आड़ लेकर भी उन्हें शिक्षित करने का प्रयास है वो किया। इसी के साथ में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी कई प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में अपने प्रावधान रखे, जिसके अंतर्गत उन्होंने बंगाल में डचों ने अपने विद्यालयों की स्थापना की, साथ ही अपने धर्म के प्रचार करने के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षण संस्थाएं वो स्थापित की। इसी के साथ में डेनमार्क के व्यापारियों ने भी अपने प्रमुख ट्रावनकोर तथा सिरापुर के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के शिक्षा से संबंधित बीज बोए और इसके अलावा वहाँ पर उन्होंने पुर्तगाली मिशनरियों ने की भांति ही उन्होंने भी अपने धर्म को प्राथमिकता देते हुए इस धर्म को शिक्षा से जोड़ा और अपनी भाषा तमिल, तेलुगु आदि में ईसाई धर्म का प्रचार किया। वहाँ की प्रचलित भाषाओं में अपने ईसाई धर्म का प्रचार करने लगे डच भी। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ईसाई अंग्रेजों ने जो आधुनिक रूप शिक्षा का रूप है वह हमें इस अंग्रेजी शासन व्यवस्था के अंतर्गत ही देखने को मिलता है। हमारे दार्शनिक डॉक्टर श्री वास्तव मुखोपाध्याय उनके अनुसार इस प्रकार से उन्होंने प्रस्तुत किया है अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के बारे में कहा। उनका कथन है ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिकों का विचार था कि शिक्षा प्रचार हेतु शासक उत्तरदायी नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह किसी देश की पूर्व प्रचलित शिक्षा पद्धति में परिवर्तन एवं हस्तक्षेप के लिए स्वतंत्र नहीं होता है। अतः उन्होंने कहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मालिक थे, ओनर थे, उनका मानना था कि किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत वहाँ का राजा है वो शिक्षा में पद्धति में कभी भी परिवर्तन है वो नहीं करता और उसके अंदर हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि जिसके परिणाम स्वरूप प्रचलित शिक्षा पद्धति को न छुआ और न ही अन्य कोई हस्तक्षेप किया जा सकता है। इस प्रकार से अंग्रेजों ने अपने धर्म की शिक्षा देते हुए कई स्थानों पर मदरसे खुलवाए। इसके साथ में संस्कृत कॉलेज जैसी संस्थाएं भी उस समय अंग्रेजों की शासन व्यवस्था के काल में विकसित हुई। बनारस में हिंदू विद्यालय जो राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित किया गया। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से अंग्रेजी शासन व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा का प्रचार है वो किया जाता था। इस प्रकार से आज की क्लास में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।